तो एक बंदा जिसे हार्ड स्किल्स आता है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे हार्ड स्किल क्यों बोलते हैं। वो सभी स्किल जो इन स्किल से साइड में है, मतलब वो स्किल जो जिसका इस्तेमाल करके हम लोग काम कर सकते हैं। और उसे सॉफ्ट स्किल्स नहीं आता है। और एक बंदा है जिसे हार्ड स्किल्स भी आता है और सॉफ्ट स्किल्स भी आता है। तो दोनों में से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम कौन डिज़र्व करता है, किसके पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम होना चाहिए और कितना परसेंटेज ऑफ इनकम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 लाख इनकम है तो उसमें से वो इंसान जिसे सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड स्किल आता है, और एक इंसान जिसे सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल आता है, और एक इंसान जिसे दोनों हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल आता है, तो उस अमाउंट का कितना परसेंटेज कौन डिज़र्व करता है। ठीक है, मैं उससे पूछ लिया। सॉफ्ट स्किल आता है, हार्ड स्किल आता है, और एक बंदे को दोनों आता है। ये वही मिसाल है कि एक बंदे को दुनियावी नॉलेज है, एक बंदे को दीनी नॉलेज भी है, दोनों नॉलेज है। तो दोनों, ये 3 कैटेगरी के लोग हो जाएंगे। एक सिर्फ दुनिया की नॉलेज रखता है, मतलब एक्वायर्ड नॉलेज रखता है, एक रिवील्ड नॉलेज रखता है, और एक बंदा दोनों नॉलेज रखता है। तो इन तीनों में से कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव बंदा है, महंगा बंदा है। सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि असल में वो डिज़र्व भी करता है उस अपनी महंगाई के ऊपर, वो उसका महंगा होना बनता भी है। अगर आप दो लोग हैं, एक सिर्फ हार्ड स्किल्स एक को, चलिए आगे। अगर 2 लोग हैं, एक जिसे सिर्फ हार्ड स्किल्स आती है और एक जिसे हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल भी आती है, तो उनके इनकम डिस्ट्रीब्यूट को उनके वैल्यू जनरेशन और मार्केट डिमांड के बेसिस पर एनालाइज करना होगा। सॉफ्ट स्किल एक पर्सन को अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ इंटरपर्सनल और लीडरशिप टास्क हैंडल करने के एज देती है, जो उन्हें ज़्यादा इनकम डिज़र्व करने लायक बनाता है। हार्ड स्किल वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स का इम्पैक्ट। हार्ड स्किल्स ओनली। हार्ड स्किल्स कोडिंग, डिज़ाइनिंग, एनालाइजिंग एक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, लेकिन अगर किसी पर्सन में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन या लीडरशिप की कमी है तो वो अपने काम को इफेक्टिवली प्रेजेंट या स्केल नहीं कर पाता। वैल्यू लिमिटेड स्कोप के काम कर सकता है और दूसरे लोगों की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल। एक पर्सन जिसे दोनों स्किल आती है, वो टेक्निकल काम करने के साथ टीम को लीड कर सकता है, क्लाइंट और स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उनको डिसिप्लिन कर सकता है, उनके अंदर फोर्स कर सकता है, उनको इन्फोर्स कर सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, एग्जांपल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इजिटी। वैल्यू, उसका काम सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। बात समझ रहे हैं? पूरी की पूरी टीम को डायरेक्ट वो इम्पैक्ट करता है ऐसा बंदा। दूसरा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिकल ब्रेकडाउन। अगर टोटल इनकम 1 लाख है तो उसका, अच्छा यहाँ पे 1 लाख है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 100,000 करोड़ भी हो सकता है। 1 लाख है तो उसका डिवीजन उनके वैल्यू जनरेशन के बेसिस पर होना चाहिए। केस 1, पर्सन विथ हार्ड स्किल्स ओनली। टेक्निकल वर्क हैंडल करेगा जो ज़रूरी है, लेकिन लीडरशिप और कोलैबोरेशन में उसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा। इसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% तक हो सकता है। इनकम 40,000 से 50,000। स्टेप 2, पर्सन विथ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। वो टेक्निकल वर्क के साथ लीडरशिप, टीम बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% या उससे ज़्यादा हो सकता है, 50,000 से 60,000 तक। केस 3, पर्सन विथ ओनली सॉफ्ट स्किल, नो हार्ड स्किल। अगर किसी को सिर्फ सॉफ्ट स्किल आती है, वो टेक्निकल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता है, पर उनका वैल्यू एड लीडरशिप और रिलेशनशिप में होता है। इसका शेयर अप्रोक्सीमेट 10 से 20% हो सकता है। अगर टेक्निकल टीम पर डिपेंड हो। क्यों ज़्यादा इनकम सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल वालों को मिलनी चाहिए, ये बता रहा है। सॉफ्ट स्किल इंश्योर करता है कि टेक्निकल स्किल का इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो, मतलब जो काम हो रहा है उसको लाखों करोड़ों लोगों तक
उसका इम्पैक्ट हो, वो सेल को मद्देनज़र रखते हुए, सेलिंग करने के मद्देनज़र रखते हुए, मार्केटिंग करने के मद्देनज़र रखते हुए, मतलब किसी भी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो उसको वहाँ तक लेके जा सकता है सॉफ्ट स्किल वाला बंदा। हार्ड स्किल एक सिस्टम का इंजन है, पर सॉफ्ट स्किल उस सिस्टम का ड्राइवर है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। एक कोडर हार्ड स्किल का काम ज़रूर है, लेकिन अगर वो अपने काम को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन नहीं कर पाता तो उसका काम लिमिटेड इम्पैक्ट करेगा। एक कोडर जिससे कम्युनिकेशन और लीडरशिप आती है, वो अपने काम का वैल्यू ज़्यादा इफेक्टिवली डिलीवर करेगा। चौथा, सजेशन परसेंटेज। उसने परसेंटेज के ऊपर सजेशन दिया है। हार्ड स्किल्स ओनली 40 से 50%, हार्ड स्किल्स हार्ड प्लस सॉफ्ट स्किल बोथ 50 से 60%, और सॉफ्ट स्किल और स्किल्स ओनली 10 से 20%। ये है वो 60% तक ले लेगा। अभी आगे बात आता है कि जो इन्वेस्टर होगा उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये सब भी पूरा बता देगा। एक बंदा है जिसके पास पैसा भी है, उसके बाद हार्ड स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल भी है। एक बंदा है जिसके पास सिर्फ हार्ड स्किल है, उसके बाद एक बंदा है जिसके पास सिर्फ सॉफ्ट स्किल है, एक बंदा है जिसका सिर्फ पैसा है, उसके पास हार्ड स्किल भी नहीं है, सॉफ्ट स्किल भी नहीं है। तो इस मामले में भी हम लोग इससे सवाल पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जवाब देगा। के इनसाइड दोनों स्किल होनी चाहिए अगर आप किसी को ज़्यादा परसेंटेज को ऑफ इनकम चाहिए। हार्ड स्किल आपका फाउंडेशन है, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपके करियर को स्केल करने में हेल्प करती है। इंडस्ट्री और रोल स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन जनरल रूल यही है कि हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल होने से आपकी इनकम और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने में धार्मिक किताबें जैसे कुरान, वेदास, बाइबल और अदर धार्मिक किताबें मदद कर सकती है, और कितना? और किस अदर जॉनरा की किताबें सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने में मदद कर सकती है? और विजडम का कनेक्शन सॉफ्ट स्किल से ज़्यादा है या हार्ड स्किल से ज़्यादा है? देखिए, मुद्दे की बात बता दिया मैंने। जी हाँ, धार्मिक किताबें जैसे कुरान, वेदास, बाइबल और दूसरी धार्मिक और स्पिरिचुअल टेक्स्ट आपकी सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने में काफ़ी मददगार हो सकती है। इन किताबों में दी गई विजडम और गाइडेंस लोगों को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस और लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करती है। सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने के लिए धार्मिक और स्पिरिचुअल विजडम बहुत पावरफुल टूल हो सकती है। धार्मिक किताबें और सॉफ्ट स्किल का कनेक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि धार्मिक किताबों के पीछे मैं क्यों पढ़ा हूँ, कि बिना धार्मिक किताबें वाला सॉफ्ट स्किल वाला बंदा हो नहीं सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, पीसफुल एंड डायलॉग वगैरह वगैरह हो गया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब पढ़ सकते हैं आप। लीडरशिप स्किल, विजडम और सॉफ्ट स्किल का कनेक्शन, ये मैं पढ़ सकता हूँ। विजडम और सॉफ्ट स्किल का कनेक्शन वो ऊपर आप पढ़ सकते हैं। विजडम और सॉफ्ट स्किल का कनेक्शन बहुत गहरा है, क्योंकि विजडम डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी को गाइड करती है, जो सॉफ्ट स्किल का एसेंशियल पार्ट है। विजडम से हम अपने इमोशन को समझने और मैनेज करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जो कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और लीडरशिप को इन्हेंस करता है। आगे बढ़ते हैं।